हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आर के गहलोत। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के उसी प्रोपोगेंडा की जो कि न्यूज चैनलों पर चलाया जा रहा है इंडिया के खिलाफ। जो ईरान और इजराइल युद्ध के बीच में जिस तरह से पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा फैला के एक आम आदमी, आम नागरिक के बीच में जिस तरह से नफरत फैलाना चाहते हैं, कांड करते हैं पाकिस्तानी और डालते दूसरों के ऊपर है। खाना खाते हैं, डिनर करते हैं पाकिस्तानी यूएस में जाके और बिल फाड़ते हैं अमेरिकी इंडियन के ऊपर। तो दोस्तों, इसी तरह का एक वीडियो है, वो पहले देखिए वीडियो, उसके बाद हम करते हैं बात दोस्तों। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फजाई हदूद इस्तेमाल की है। B-2 तैयारों ने अमरीकी जजीरे गवाम से उड़ान भरी। अमरीकी तैयारे अंडमान समंदर से होते हुए भारत की फजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए ईरानी सरहद के करीब पहुंचे। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरान पर हमलों के लिए भारतीय फजाई हदूद को इस्तेमाल किया। इस पर तफसीलात जान लेते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा। जो देखिए नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन चली हुई है। पहले पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफवर्जी की गई है, जिस पर सख्ती से जो है वो इसकी तरदीद की गई कि पाकिस्तान की कोई फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं की गई। अब जो है उसकी तफसीलात जारी की गई हैं कि B-2 ये तैयारे जो अमरीकी जजीरे गुआम से इन्होंने उड़ान भरी थी और वो इंडियन उन्होंने एयरबेस इस्तेमाल की, एयर स्पेस इस्तेमाल की थी। इस वाले से वाज़ह जो सबूत है वो सामने आया है, जिसमें B-2 जो बमबार तैयार है इन्होंने ईरान पर हमलों के लिए इंडिया की जो है एयर स्पेस इस्तेमाल की और ये तैयारे जो है अमेरिकी जजीरे गुआम से इन्होंने उड़ान भरी थी। इस वाले से जो सोशल मीडिया पे और दीगर जो तजियाकार हैं उन्होंने पहले पाकिस्तान के ऊपर इसके इल्जाम धरने की कोशिश की, लेकिन अब जो उसके शाहिद हैं वो सामने आया कि भारतीय फजाई हदूद जो है इन हमलों के लिए इस्तेमाल की गई है। जी सही खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। खालिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इस तरह से देखो पाकिस्तानी ये प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। अब मैं पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूँ, ये आपका इतिहास है धोखा देने का, किसी को भी और किसी के ऊपर डालने का। आसिफ मुनीर अमेरिका क्यों गया था? यही तो करने गया था। इसी को तो पीठ में सुरा गोपना कहते हैं। इंडिया का प्रधानमंत्री तो नहीं किया, उसको इनवाइट भी किया था, नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको पता है कि अमेरिका क्या करना चाहता है और क्या करेगा। इंडिया आर्मी, प्रधानमंत्री को पता था। और रही बात तुम्हारी दूसरों की, तुम्हारे अंदर कौन सी ये तुम बोल रहे हो कि जमहूरियत है? यहाँ जमहूरियत होती तो प्रधानमंत्री तुम्हारा उधर अमेरिका जाता। पाकिस्तान की आर्मी का शिप क्यों जा रहा है? कौन है वो? तुम्हारा सर्वे सर्वा है वो। तो उसने जो डील की है ना, वो तुमको पता नहीं है। उन्होंने पीठ के अंदर ईरान के अंदर सूरा घोप दिया है। वो कैसे घोपा है ये आपको बताता हूँ मैं। पाकिस्तानियों, अमेरिका के अंदर जब आसिफ मुनीर गया है ना, तो यही डील साइन करने गया था कि आप हमारे बेसिस यूज कर सकते हो, हमको डॉलर दो बस। ये पाकिस्तानी है ना आगे, ये पाकिस्तानी आगे भी अफगानिस्तान को धोखा दिए है। तो ये ईरान को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए पाकिस्तानियों। और तुम जितना भी चिल्ला लो सोशल मीडिया पे कि हिंदुस्तान की एयर स्पेस को यूज किया है, भाई एयर स्पेस हिंदुस्तान की यूज करेगा कैसे? यूएसए किधर है, ईरान किधर है? मैप देखना नहीं आता है क्या कम तुम पाकिस्तानियों को? पूरा एक मैप खोल के देख लो कि यूएसए किधर है, ईरान किधर है, इंडिया किधर है। भाई यूएसए आएगा, ईरान आएगा पहले, उसके बाद पाकिस्तान और फिर बाद में इंडिया। उसके बाद इंडिया आता है। तो उसको घूम के जाने की जरूरत नहीं है अमेरिका को। और रही बात तुम्हारे ये एयर स्पेस की, तो पाकिस्तान का एयर स्पेस हमेशा यूज हुआ है और होगा। एक और बात बोल रहा हूँ, और इससे अगर आगे यूज, जो मिलिट्री, जो पैदल मिलिट्री होती है ना, अगर ईरान के अंदर घुसने की नौबत आई ना, घुसाने की अमेरिका को, तो ये पाकिस्तान के जो एयरबेस अभी बलूचिस्तान में जो दिए हुए हैं ना, ये नूर खां एयरबेस तो पहले से दिया हुआ है तुमने, और बोल रहे हो कि ये अमेरिका को हम नहीं देते। तुम इतने धोखेबाज हो कि धोखे की भी इंतहा होती है। उससे भी ज्यादा तुम्हारे पास धोखे हैं। अब अमेरिका को अगर कल के लिए ईरान के अंदर अगर फौज भेजनी पड़ी, पैदल फौज, जो पैदल आर्मी जो अटैक करती है, अगर तख्ता पलट करने के लिए ईरान के अंदर तख्ता पलट करना है, तो अमेरिका को जो पैदल आर्मी है उसको भेजना पड़ेगा। हवाई हमलों से तख्ता पलट नहीं होता है पाकिस्तानियों। और ये डील साइन तुम्हारे मुनीर ने कर दी है। पक्की पक्का यही काम होगा।
जब ये अमेरिका की आर्मी ईरान के अंदर एंटर करेगी तो पाकिस्तान के एयरबेस यूज होंगे। और ये पाकिस्तानी तुम लिख लिख के ले लो, और कहीं से भी आर्मी नहीं घुस सकती। अफगानिस्तान वाले एयरबेस नहीं देंगे, देगा सिर्फ पाकिस्तान, घुटनों के बल बैठ के देगा। और ये बात हो चुकी है। अगर कल को अगर जरूरत पड़ी एयरबेसों की तो पाकिस्तान के एयरबेस यूज होंगे, न कि इंडिया के। तुमने किस किस को धोखा नहीं दिया? अब ईरान को दिया है, अफगानिस्तान को दिया है, इंडिया को तो कितनी बार दिया है तुमने, पता ही नहीं। जब अटल बिहारी समझौता एक्सप्रेस लेके आए थे, उनके पीछ में तुमने कारगिल वाला धोखा दिया था। मोदी जी आए थे, उनके पीठ में तुमने पुलवामा किया था, पता है ना। तो धोखा देना तुम्हारी फितरत है पाकिस्तानियों। तुम कितना भी चिल्ला लो सोशल मीडिया पे, न्यूज रिपोर्टरों पे, न्यूज चैनलों पे, ये तुम्हारा काम है धोखा देना। और तुम किसी के नहीं हुए, तुम मुसलमानों के नहीं हुए, हिंदुओं को क्या होंगे तुम। और ये तुम मजहब का जो नाम लेके लेके जो मजहब का ये दुकान चला रहे हो ना पाकिस्तानियों, पूरी दुनिया के मुसलमान तुमको अब थूक रहे हैं कि तुमने ये क्या क्यों किया है। पता नहीं तुमने एयरबेस दो, बलूचिस्तान के एयरबेस दे दिए, ये क्यों दिए और कैसे दिए? कौन देता है दूसरी कंट्री को अपने एयरबेस? ये तुम पाकिस्तानी देते हो डॉलरों के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी और ये जवाब कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइए दोस्तों। ऐसी ही वीडियो हम आते लाते रहेंगे पाकिस्तानियों के लिए दोस्तों, और पाकिस्तानियों को हम जलील करते रहेंगे, ये हमारा काम है। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते।